7वीं सदी के अरब का समय था। मक्का की घाटियों में एक गार था जिसे गार ए हिरा कहते हैं। यह गार इस्लाम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार अल्लाह की ओर से वही प्राप्त हुई। लेकिन इस गार के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है जो कम ही लोग जानते हैं। यह कहानी है एक रहस्यमय खोज की, जो जोखिमों और उलझनों से भरी हुई थी। मक्का के बाजार में एक युवा व्यापारी अयाज अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। उसका दिल हमेशा अजीब सी बेचैनी में रहता था। वह अक्सर अपने दादा से सुनी कहानियों के बारे में सोचता, जिन्होंने गार ए हिरा के रहस्यों का जिक्र किया था। कहते हैं कि वहां एक ऐसी किताब छुपी है जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों का पर्दा खोल सकती है। ये किताब लौह ए मखफी के नाम से जानी जाती थी। अयाज ने अपने दिल की बात अपने दोस्त जुहैर से साझा की। जुहैर एक साहसी युवा था, जो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता था। दोनों ने तय किया कि वे गार ए हिरा के इस रहस्य की खोज करेंगे। अयाज और जुहैर ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने पानी, खाना और कुछ हथियार साथ लिए। उनके पास केवल दादा की बताई बातें और एक पुराना नक्शा था, जो गार ए हिरा तक जाने का रास्ता दिखाता था। नक्शे पर अजीब अजीब संकेत थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था। रात के अंधेरे में दोनों गार ए हिरा की ओर निकले। रास्ता कठिन और डरावना था। मक्का के पास की पहाड़ियों में अक्सर जंगली जानवर और डाकू घूमते रहते थे। रास्ते में उन्हें कई बार अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक रात जब वे पहाड़ के करीब पहुंचे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उन्हें चेतावनी दी, इस रास्ते पर जाओगे तो तुम दोनों पर ऐसी आफत आएगी जिसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। लौट जाओ। लेकिन अयाज और जुहैर ने अपने इरादे मजबूत रखे। गार ए हिरा तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन लग गए। गार के पास पहुंचते ही उन्होंने एक अजीब सा एहसास किया। वहां का वातावरण ठंडा और शांत था, लेकिन किसी अनजान ताकत की मौजूदगी महसूस हो रही थी। गार के अंदर घुसते ही उनकी मशालें बुझ गईं। वे अंधेरे में आगे बढ़े। गार के अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक जमीन से हल्की सी चमक उठी। जब उन्होंने देखा तो एक पत्थर पर अरबी भाषा में कुछ लिखा था, जो सत्य को खोजेगा उसे बलिदान देना होगा। जैसे ही वे और आगे बढ़े, गार का रास्ता और मुश्किल होता गया। एक जगह उन्हें 3 दरवाजे मिले। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। पहली पहेली थी, जो पानी से दूर है पर आग में नहीं जलता। उन्होंने सोचा और जवाब दिया, प्यास। दरवाजा खुल गया। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, जो दिखता है पर पकड़ में नहीं आता। थोड़ी देर सोचने के बाद अयाज ने कहा, छाया। यह दरवाजा भी खुल गया। तीसरा दरवाजा सबसे कठिन था। उस पर लिखा था, जो जीवन और मृत्यु दोनों में है। जुहैर ने कहा, आत्मा। और दरवाजा खुल गया। लौह ए मखफी की खोज तीनों दरवाजों को पार करने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां एक पत्थर की मेज पर चमकती हुई किताब रखी थी। जैसे ही अयाज ने किताब को छूने की कोशिश की, एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो इस किताब को छुएगा उसे सत्य का सामना करना होगा। अयाज ने किताब खोली। उसके पन्नों पर अजीब अजीब संकेत और आयतें लिखी थीं। अचानक घर कांपने लगी। एक रोशनी का गोला प्रकट हुआ और उसमें से एक आकृति निकली। वह आकृति कहने लगी, तुमने साहस दिखाया है, लेकिन सत्य हमेशा एक रहस्य रहेगा। अयाज और जुहैर ने किताब को वहीं छोड़ दिया और घर से बाहर निकल आए। जब वे मक्का लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे अधिक शांत और समझदार हो गए थे। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की सेवा और सत्य की खोज में बिताई। गार ए हिरा का यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ कहते हैं कि वह किताब अब भी वहां छुपी है, जबकि कुछ मानते हैं कि यह केवल एक कहानी है। लेकिन एक बात तय है, सत्य की खोज हमेशा जोखिम और रहस्य से भरी होती है।